हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमटीज के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो मैं कंप्लीटली फिनिश कर चुकी हूँ और उन प्रोडक्ट्स के मिनी रिव्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं एग्जैक्टली क्या सोचती हूँ, क्या मैं उसको दोबारा खरीदूंगी या मैं आपको रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी। क्योंकि आज की वीडियो एक बहुत ही कैजुअल टाइप की वीडियो है, मैं बहुत कैजुअली बैठी हुई हूँ और मैंने अपने जितने भी एमटीज हैं इस मंथ के लाइक जनवरी 2021 के जितने भी एमटीज हैं वो मैंने इस छोटे से बैग में डाले हुए हैं। अब ये क्योंकि सिर्फ एक महीने के हैं तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट मैं खुश हूँ कि कम से कम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मैं कंप्लीटली ख़त्म कर पाई। कई बार क्या होता है कि घर पे थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स बच जाते हैं और हम नए प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम कंप्लीटली यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से घर में क्लटर बढ़ जाता है और मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि पहले मैं अपने जो आधे यूज प्रोडक्ट्स है या जो खत्म होने वाले प्रोडक्ट्स है उनको पहले यूज करूंगी और उसके बाद कुछ नया खरीदूंगी या कुछ नया यूज करना स्टार्ट करूंगी। तो इस बार जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे पास इन टोटल सिर्फ 5 या 6 प्रोडक्ट्स ही हैं और उसमें से सिर्फ शायद एक मेकअप प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई भी लिपस्टिक या कोई भी आई शैडो पैलेट मेरे लिए ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। सच बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं एक पूरी लिपस्टिक या एक पूरा आई शैडो पैलेट ख़त्म कर पाई हूँ, उस पर इवन पैन तक हिट कर पाई हूँ। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि जो लिपस्टिक्स मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ या जो भी मैं पहले से प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं या इवन स्किन केयर या बाथरूम के प्रोडक्ट्स जो भी हैं तो मैं उनको पहले खत्म करूं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट के साथ। जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल इन द फ्रेग्रेंस फ्रेंच लैवेंडर। अब मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के 2 बड़े बड़े हॉल इस चैनल पे पहले आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो हॉल नहीं देखे हैं तो मैं उन्हें ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि अगर आप देखना चाहें कि मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स से क्या क्या सामान खरीदा है तो आप उसे देख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने हर बार बहुत सारी कैंडल्स खरीदती हूँ मैं और कई बार तो मैंने शेयर नहीं किया है, वो भी मैंने चीजें खरीदी हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि क्योंकि ये कैंडल्स एक्चुअली थोड़ी बड़ी होती हैं, बल्कि होती है, तो मैं ये चाह रही थी इस बार कि जो प्रोडक्ट्स या जो कैंडल्स आधी हैं लास्ट ईयर की उनको मैं पहले ख़त्म करूं और ये थी वो पहली कैंडल जो मैंने सबसे पहले ख़त्म की है। इसके अंदर मैं कंप्लीटली नहीं बोलूंगी कि ये खत्म हो गई है, एक्चुअली इतना सा प्रोडक्ट बचा है, लेकिन ये इतना थोड़ा है कि ये जलता नहीं है अब। सो बेसिकली ये इस तरीके से मेरे किसी काम का नहीं है और ये वो पहला फ्रैग्रेंस है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल्स का जो मैं खत्म कर पाई हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मैं इसे रिकमेंड करूंगी या क्या मैं इसे दोबारा खरीदूंगी, तो हाँ, मुझे ये फ्रैग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये लैवेंडर है तो ये बहुत ही सूदिंग सा है, बहुत ही रिलैक्सिंग सा फ्रैग्रेंस है। तो अगर मुझे मौका मिलता है अपनी बाकी कैंडल्स को खत्म करने के बाद तो मैं इस पर्टिकुलर फ्रैग्रेंस को अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करूंगी। ये जो कैंडल का जार है मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसके अंदर जो थोड़ी सी कैंडल है, जब मेरी और कैंडल्स खत्म हो जाएंगी तो ये सारी कैंडल्स की वैक्स निकाल के मैं कोशिश करूंगी एक कस्टमाइज कैंडल बनाने की। और ये जो जार है ये बहुत आसानी से रीयूज किया जा सकता है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें ये बताया जाता है कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो कैंडल जार्स हैं उसमें से आप कैसे वैक्स निकालें, उसको कैसे क्लीन करें ताकि इस पर्टिकुलर ग्लास जार को रीयूज किया जा सके। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल के साथ मैं वो कोई सारे तरीके ट्राई करके और इस पर्टिकुलर जार को रीयूज करना चाहूंगी। मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही है और वो है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ये फोमिंग हैंड सोप इन द फ्रैग्रेंस कैलिफोर्निया। अब ये भी मैंने लास्ट ईयर ही एक्चुअली खरीदा था और ये ऑलमोस्ट लाइक आधा मैंने उस टाइम पे यूज कर लिया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज्यादा बाथ एंड बॉडी वर्क्स के हैंड सोप्स नहीं थे तो मैंने इसे उठा के रख दिया था क्योंकि मुझे इसकी फ्रैग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब क्योंकि मैं और ख़रीद चुकी हूँ तो और मुझे ये बॉटल्स खाली करनी थी, तो मैंने इस बार आई मेड इट अ पॉइंट कि ये वाला फ्रैग्रेंस या ये वाली पर्टिकुलर बॉटल मैं कंप्लीटली फिनिश कर पाऊँ और मैं फाइनली इसको फिनिश कर पाई हूँ। ये फ्रैग्रेंस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इसको भी मैं अपनी रीपर्चेज की लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट एमटीज की मेरी इस लिस्ट में है वो है ये न्यूट्रोजीना का डीप क्लीन स्क्रब। अब ये एक डेली ब्लैक हेड रिमूविंग स्क्रब टाइप
का कोई प्रोडक्ट है। मैंने ऑनेस्टली छोटा पैक इसलिए खरीदा था इसका क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे ये डेली स्क्रब जो होते हैं या जो थोड़े लाइट वेट के स्क्रब्स होते हैं वो मुझे पर्सनली पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने एक्चुअली छोटा खरीदा क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़े हार्श वाले स्क्रब ज्यादा पसंद हैं अपनी स्किन के लिए। तो ये वाला बहुत ही माइल्ड था, मतलब ये इतना माइल्ड था कि मुझे रियलाइज ही नहीं होता था कि मैं एक्चुअली फेस वॉश यूज कर रही हूँ या मैं स्क्रब यूज कर रही हूँ। सो यस, दिस इज द न्यूट्रोजिना ब्लैक हेड रिमूविंग डेली स्क्रब, जिसे मैं दोबारा रीपरचेज नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डेली स्क्रब करना पसंद है या बहुत ही माइल्ड टाइप के स्क्रब्स आपकी स्किन को सूट करते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये नायका का हैंड वॉश। अब क्योंकि मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स के पहले हैंड वॉशेस लिए थे बट वो थोड़े से प्राइजी थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी और कंपनी का हैंड वॉश ट्राई किया जाए, और मैंने ये नायका का हैंड वॉश ट्राई किया था। इसके अंदर फिलहाल दूसरा कलर आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली पिंक कलर का हैंड वॉश है, पर मैंने अपना नॉर्मल डेटॉल का इसके अंदर डाल दिया था ताकि मैं ये बॉटल मुझे अच्छी लगी थी, तो ताकि मैं इस बॉटल को ना फेंकूं। बट क्योंकि अब मेरे पास बाथ एंड बॉडी वर्क्स के ऑलरेडी हैं और मैं वो यूज करती हूँ, तो बेसिकली अब ये पर्टिकुलर बॉटल मेरे काम की नहीं है। अगर हम इस फ्रैग्रेंस की बात करें जो कि है सिलिकॉन स्वीट पी, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस नहीं है, ये बहुत ही माइल्ड टाइप का फ्रैग्रेंस है। और कंपेयर टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंसेस पसंद नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं। एवरेज टाइप का हैंड वॉश लगा मुझे, इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा इतना अच्छा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा फोमिंग है या बहुत ज़्यादा लाइक स्मेल भी अच्छी नहीं बोलूँगी मैं। तो ये एवरेज टाइप का हैंड वॉश है। अगर आप नहीं चाह रहे कि आप डेटॉल की बॉटल लें या कोई और टाइप का फैंसी बॉटल अपने बाथरूम में रखें, तो हाँ आप इसको परचेज कर सकते हैं। 2225 का रिटेल प्राइस लगता है, जो कि बाथ एंड बॉडी वर्क से ऑब्वियसली बहुत सस्ता है। तो पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको दोबारा परचेज नहीं करूंगी। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी एक सॉर्ट ऑफ स्किन केयर या स्किन क्लीनिंग प्रोडक्ट ही है। वो है ये निविया का फेस वॉश। ये पर्टिकुलर वाला ड्राई स्किन का है, मिल्क डिलाइट्स, और ये मैंने अभी विंटर्स में यूज करना शुरू किया था। अगेन मुझे बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं आया ये, मेरे लिए ये एक एवरेज प्रोडक्ट ही था जिसको मैं खत्म करना चाहती थी ताकि इस बॉटल को अपने बाथरूम से रिमूव कर सकूं और अपने बाथरूम को थोड़ा सा क्लटर फ्री कर सकूं। तो हाँ, मैंने इसको इस बार खत्म किया, और क्योंकि ये मुझे सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट लगा, मैं इसको दोबारा रीपरचेज नहीं करूंगी। बट कितनी क्यूट बॉटल है इसकी। ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इसको इन द फर्स्ट प्लेस खरीदा ही इसकी बॉटल की क्यूटनेस की वजह से था। इसका रिटेल प्राइस 165 रुपीज है और मैं पर्सनली अगेन इसको रीपरचेज नहीं करूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, अब सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ही और बचे हैं मेरे पास अब, और ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं मेकअप रिलेटेड है। पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टीला का 1 स्टेप करेक्ट प्राइमर। ये प्राइमर आपने मुझे यूज करते हुए बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, और उसका मेन रीजन वही था कि मैं इस प्राइमर को खत्म करना चाहती थी ताकि ये बॉटल लाइक मैं फेंक सकूं। ये फालतू में जगह घेर रही थी, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट इसमें बचा था। इस प्रोडक्ट के बारे में आई वुड से, तो ये कलर करेक्टिंग प्राइमर है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 शेड्स हैं। मैं कहीं आपको फोटो यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है जब ये फुल होता है। तो इसके अंदर 3 शेड्स हैं। तो जब ये इनिशियली 5 to 6 मंथ्स मैंने यूज किया था तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि दिस was sufficient to cover my face। क्योंकि ये कलर करेक्टिंग प्राइमर है, ये लाइट कवरेज देता है, स्पेशली अगर आप गर्मियों में हैवी कवरेज नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा ये प्रोडक्ट अप्लाई करके आप उसके ऊपर पाउडर लगा सकते हैं और आपको डिसेंट कवरेज मिल जाएगी। बट आफ्टर 6 to 7 मंथ्स जब ये प्रोडक्ट मैं ऑलमोस्ट लाइक फिनिश करने वाली थी, समहाउ मुझे नहीं पता, या तो मेरी कवरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी या फिर इस प्रोडक्ट ने मुझे कवरेज देना कम कर दिया था। आई डिड लाइक दिस प्रोडक्ट इनिशियली 5-6 महीने, बट उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने इस प्रोडक्ट को अब कंप्लीटली खत्म कर लिया है और मैं इसे दोबारा परचेज नहीं करूंगी। ये प्रोडक्ट पहले बहुत आसानी से इंडिया में अवेलेबल नहीं था, बट अब तो शायद नायका पे भी अवेलेबल है और सफोरा से जाके भी आप इसको ले सकते हैं। सो इफ यू आर समवन जिसे कलर करेक्शन की जरूरत है और आप एडिशनल कलर करेक्टर्स यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ये स्टीला का है तो ये थोड़ा सा प्राइजी जरूर है, लेकिन आपको सेपरेट कलर करेक्टर्स और प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सिंगल प्रोडक्ट आपके सारे काम कर सकता है। अब जो इस वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट है वो अगेन एक मेकअप प्रोडक्ट है और वो है ये जेराड कॉस्मेटिक्स
कॉस्मेटिक्स का लिक्विड ब्लैक आईलाइनर। अब आप में से बहुत लोगों ने जेराड कॉस्मेटिक्स के बारे में पहले नहीं सुना होगा, और उसकी वजह ये है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैंने ये इंटरनेशनल वेबसाइट से मंगवाया था, इनफैक्ट मैंने ये जेराड कॉस्मेटिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगवाया था, और इसके साथ मैंने इसकी कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी ऑर्डर की थी। अगेन अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे ये इतना पसंद नहीं आया कि मैं दोबारा इसे इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करूं और यहाँ पे कस्टम चार्जेस वगैरह दूं। तो मैं इस पर्टिकुलर वाले को दोबारा नहीं परचेज करूंगी। जेराड कॉस्मेटिक्स के बारे में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इनकी जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं एंड इवन जो इनकी बुलेट लिपस्टिक्स हैं, दे आर डिसेंटली गुड, बट ये पर्टिकुलर आईलाइनर मैं दोबारा ऑर्डर नहीं करूंगी, क्योंकि अब इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे आईलाइनर्स बनाते हैं। तो यस, ये फाइनली मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया इसको खत्म करने में, एंड दैट इज बिकॉज मैं 2020 में कहीं बहुत ज्यादा बाहर नहीं गई हूँ, एंड मेरे पास क्योंकि और बहुत सारे आईलाइनर्स हैं तो मैं उनको यूज ज्यादा करती हूँ। बट यस, ये थी मेरी लास्ट प्रोडक्ट एमटीज 2021 की। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस महीने में खत्म किए हैं, या आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या इस टाइप की कुछ और डिफरेंट टाइप की वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।